चलो देखो, सबसे पहला बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि वह सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के जीवन को बनाए रखने और उसके रख रखाव के लिए लगातार चलते रहती है। देखो, कोई भी जीव है ना, जैसे कि इंसान हो गया या दूसरे जानवर हो गए या पेड़ पौधा हो गया, उसको अपना पूरा जिंदगी चलाने के लिए अंदर और बाहर, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है? उस काम को करने के लिए जो जो प्रक्रियाएं उसके शरीर के द्वारा की जाती हैं, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम समझ में आया? यानी कि वह सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के जीवन को चलाने के लिए उसके द्वारा की जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में मुख्यतः 4 पॉइंट है। देखो, सबसे पहला है पोषण, फिर है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ये इसका 4 मुख्य कार्य है जो कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला प्रक्रिया है पोषण। कौन सा प्रक्रिया है? पोषण। भोजन ग्रहण करना और उसे ऊर्जा में बदलना। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारे शरीर में क्या बनता है? क्या बनता है? ऊर्जा का मतलब कि निर्माण होता है, या ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है, फिर सांस लेते हैं तो उसके बाद वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और उसी के द्वारा हमें सारा काम करने का ताकत मिलता है। तो भोजन ग्रहण करना और उसे ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? पोषण। दूसरा हो गया श्वसन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को ऑक्सीजन की मदद से मुक्त करना, अर्थात शरीर द्वारा उपयोग के लायक बनाना। अब हम लोग भोजन ग्रहण किए, उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, बहुत चीज प्राप्त किए, लेकिन फिर उसको ऊर्जा में बदल के उपयोग के लायक बनाने का काम किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। तो सांस लेना। तीसरा हो गया परिवहन। अब जो हमारे शरीर में पोषक तत्व बना या हम लोग जो सांस लिए, उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगा कौन? उसको कहेंगे परिवहन। इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये पहले उसका शुरुआती प्रारूप है। उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या हो गया? शरीर में अनावश्यक और विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। अब इतना सारा काम हमारे शरीर के अंदर होगा, इतना सारा काम होने के बाद हमारे शरीर में बहुत सारा विषैला पदार्थ बन जाएगा, या ऐसा पदार्थ का निर्माण होगा जिसका अब शरीर में कोई उपयोग ही नहीं है, तो उसको शरीर के द्वारा क्या किया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन। ये चारों पॉइंट समझ में आया अच्छे से? अब देखो, सबसे पहले पोषण क्या है? पोषण है, इसमें मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। पोषण है क्या चीज, ये पता चल गया ना? अब इसको कितने हिस्से में बांटा गया है? 2 हिस्सा में। सबसे पहले स्वयंपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद बनाते नहीं हैं, हम लोग अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए खुद ही अपने लिए भोजन तैयार करता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रक्रिया में भोजन निर्माण के लिए उसको कौन कौन से तत्व चाहिए? उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, खनिज लवण, सूर्य का प्रकाश और जल। ठीक है? फिर इसको आगे डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। उसके बाद आ जाता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है? इस प्रक्रिया में जंतु या जीव अपने पोषण संबंधी आवश्यकता हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लिया, लेकिन पेड़ पौधा के अतिरिक्त भी तो इस धरती पर बहुत सारा जीव और जंतु है, वो सब अपना भोजन खुद निर्माण नहीं कर पाता है। तो उन लोगों को अपने भोजन निर्माण के लिए क्या करना पड़ता है? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें अपने भोजन के लिए कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहेंगे। ठीक है? यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है? तो इसको बढ़िया से पहले दिमाग में रखना है। जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव के जीवन को बनाए रखने और उसके रख रखाव के लिए लगातार चलती रहती है, उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसमें 4 मुख्य चरण हैं। पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना और ऊर्जा में बदलना। श्वसन, सांस लेना और छोड़ना, जिसमें ऑक्सीजन को हमारा शरीर ग्रहण करता है और फिर वो ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच करके ऊर्जा को निर्माण करता है, शरीर के उपयोग के लायक बनाता है। उसके बाद परिवहन, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना। चौथा हो गया उत्सर्जन, शरीर में अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना।
पोषण के दो हिस्से हैं, पहला स्वयपोषी, परपोषी या विषमपोषी। स्वयपोषी हो गया अपने लिए खुद भोजन तैयार करना, विषमपोषी हो गया अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। समझ में आया? चलो देखो, अब पोषण के हम लोग दो प्रकार तक पहुंच चुके हैं। पोषण के कितने प्रकार हैं? दो, एक स्वयपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वयपोषी पोषण तो एक ही प्रकार का है, उसमें हरे पौधे अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। लेकिन विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण में कई प्रकार के अलग अलग तरीके हैं जिससे कोई भी जीव अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? वो है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण में क्या है? इसमें जीव किसी अन्य जीव जो कि मृत हो उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जैसे कि मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया जैसे मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सब चीजें मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। मशरूम कहां पर उगता है? देखिए, सड़ा गला हुआ पेड़ पौधा के मतलब ऊपर में उग जाता है, तो वो मृतोपजीवी पोषण करता है। उसी तरह है दूसरा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या है? इसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे आदमी के शरीर में रहता है कृमि रहता है, या फिर सिर पर जूं रहता है, वो जिंदा जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रह करके अपने पोषण को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में जब जो जीव रहता है जो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है, तो जिससे अपना भोजन ग्रहण वो कर रहा होता है ना, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। जैसे ढीला ही है जो, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है? स्कल्प से जो है खून को चूस रहा होता है ना, तो वहां नुकसान हो रहा होता है, कभी कभी घाव भी उत्पन्न कर देता है। उसी तरह कृमि जो है वो पेट में रहता है, तो वो पोषक तत्वों को खुद भी खींच ले रहा होता है ना, इससे पोषक तत्वों के शरीर में कमी हो जाती है। तो ये हो गया परजीवी पोषण। ठीक है, इसमें हो गया प्लाज्मोडियम, जूं, फीता कृमि इत्यादि। तीसरा हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग आ जाते हैं। प्राणी संपोषण में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली सॉलिड या लिक्विड रूप में हम लोग किसी दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड में गाय से, भैंस से दूध ले लेते हैं। सॉलिड में जो है पेड़ पौधों से फल या अनाज ले लेते हैं, सब्जियां ले लेते हैं, है ना। वो हो गया प्राणी संपोषण। इसमें मनुष्य आ गया, अमीबा आ गया और सभी जंतु आ गए। चौथा आ गया सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण क्या है? इसमें एक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न होता है जिसमें दो जीव एक ही साथ रहेगा, दो जीव एक ही साथ रह करके पोषण को ग्रहण करने लग जाता है, तो उसको सहजीवी पोषण कहते हैं। दो अलग अलग प्रजातियां एक साथ रहती हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल। ठीक है, यानी दो अलग अलग प्रजाति है लेकिन रहेगा साथ ही। ये इसके द्वारा उत्पाद जो उत्पन्न हो रहा है उसका उपयोग दूसरा जीव करेगा, और दूसरे जीव के द्वारा कुछ ऐसा उत्पाद है जिसका उपयोग ये कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होता है और दोनों एक ही साथ रह करके अपने पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सहजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण जो है, प्राणी संपोषण जो मनुष्यों में और बाकी सारे जंतुओं में पाया जाता है, इस पोषण का 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन सा है? सबसे पहला आ जाता है शाकाहारी। पता है तुमको शाकाहारी किसे कहते हैं? उसके बाद मांसाहारी, ठीक है, और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी पोषण किसे कहते हैं? इसमें जीव अपना पोषण सिर्फ हरे पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी सिर्फ हरा पौधा से प्राप्त होने वाले उत्पादों को जो जीव खाता है ना, उसको शाकाहारी जीव कहा जाता है, और पोषण की दृष्टि से उसको शाकाहारी पोषण कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है? देखो, भेड़, बकरी, हिरन इत्यादि, ये सब हरे पेड़ पौधे से प्राप्त पत्ती और टहनी को ही ना खाता है, तो ये हो गया शाकाहारी। दूसरा हो गया मांसाहारी पोषण। मांसाहारी पोषण क्या है? इसमें जीव अपना भोजन पोषण की किसी दूसरे जीव के मांस से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी में क्या हो गया? किसी दूसरे जीव के शरीर के किसी हिस्से को खा करके, यानी उसका मांस को खा करके ही अपना पोषण की प्राप्ति करता है। इसमें कौन कौन हो गया? जैसे शेर, चीता, बाज, ये सब दूसरे जीवों का मांस खाता है ना। तीसरा हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी में जीव जो रहता है या जंतु जो रहता है, ये घास या पेड़ पौधा से भी अपना पोषण प्राप्त करता है और किसी जानवर के शरीर के मांस को भी खाता है, यानी दोनों चीज को खाता है। तो दोनों चीज को जो खा करके अपना पोषण ग्रहण करता है उसको सर्वाहारी जीव कहा जाता है, और पोषण की दृष्टि से उसको सर्वाहारी पोषण कहा जाता है। अब बात समझ में? तो ये विषमपोषी पोषण का अलग अलग प्रकार था और ये इसका ही था। ठीक है, तो देखो,
आगे इसमें क्या है, स्वपोषी पोषण में जब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो अपना भोजन खुद बनाते समय उनको कुछ क्रियाकलापों की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे क्रियाकलाप जिससे वो भोजन बनाता है वो कहां पर होते हैं पता है? पौधे का पत्ता में होता है। कहां पर होता है? पौधे का पत्ता में। पौधे का पत्ता में एक तो क्लोरोफिल पाया जाता है और उसके बाद वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस चीज को? रंध्र को। रंध्र को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा। यह पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे इंसानी त्वचा पर छोटे छोटे छेद है ना, उसी तरह पेड़ पौधों की पत्तियों पर भी जो है छोटे छोटे छिद्र हैं, बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं। ऐसे हम लोगों को वो नजर नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी संरचना दो रक्षक कोशिकाओं से घिरी होती है। यहाँ चित्र देख रही हो, ये दोनों क्या है? रक्षक कोशिकाएं। क्या है? रक्षक कोशिकाएं हैं। ये दो ठो है ना, दोनों तरफ से घिरा हुआ है। इसका जो काम होता है, नहीं, पहले रक्षक कोशिकाओं का क्या काम होता है? रक्षक कोशिकाओं का काम होता है कि इन दो रक्षक कोशिकाओं के द्वारा ये जो द्वार तुम देख रही हो, इस द्वार को खोलना और बंद करना, ये रक्षक कोशिकाओं का काम होता है। जो इन्हें खोलती और बंद करती हैं, इसका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का नियंत्रण करना है। ये जो छोटा सा छेद तुमको पत्ता पर नजर आएगा, जिसको हम लोग वातरंध्र या रंध्र कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे, इसका मेन काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना और जो पानी पौधा जड़ के द्वारा सोखा ना, उसको इस्तेमाल करने के बाद फिर इसी छिद्र के द्वारा बाहर वातावरण में छोड़ देना। अब ये छिद्र हमेशा खुला तो रह नहीं सकता है, ये छिद्र समय समय पर खुलता है और फिर बंद हो जाता है। इसका मुख्य काम गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का नियंत्रण करना है, जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 मिल सके और जल हानि कम हो सके। सबसे पहली बात कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो तुमको पता है कि जो 5 तत्व उसको चाहिए भोजन बनाने के लिए, वो वातावरण से उसको मिलता है, लेकिन वातावरण से वो किसी न किसी तरीके से ही ना उसको एब्जॉर्ब करता होगा। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो इस्तेमाल करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करता है बाहरी वातावरण से? तो वो वातरंध्र यानी कि रंध्र के द्वारा ही एब्जॉर्ब करता है। इन्हीं छिद्रों के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है वातावरण से, फिर इस्तेमाल करने के बाद ऑक्सीजन बना करके इन्हीं छिद्रों से पानी के साथ उसको बाहर वातावरण में छोड़ देता है। और पानी का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए भी ये कारगर होता है, यानी इससे जल की हानि कम हो सके। ठीक है, अब इसका काम देखो क्या है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लिया और ऑक्सीजन को क्या किया? बाहर छोड़ दिया। ये रंध्र के द्वारा ही काम होता है। वाष्पोत्सर्जन अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालता है, जो पौधे को ठंडा रखने और खनिज लवण के अवशोषण में मदद करता है। पौधा के तापमान को भी मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल है। जड़ के द्वारा बार बार पौधा पानी सोख रहा होता है, उसका इस्तेमाल भोजन बनाने में कर रहा होता है। ये पौधे में जल की मात्रा को संतुलित करके रखता है, ताकि मतलब कि जो पानी उसके अंदर मौजूद है उसका वो कम से कम इस्तेमाल करते हुए अपने लिए भोजन का निर्माण कर ले। ठीक है, तो उसमें इसका मुख्य रोल है। उसके बाद जल संतुलन में रक्षक कोशिकाएं पानी की कमी होने पर छिद्रों को बंद कर देती है। कभी कभी पौधा में पानी का कमी हो जाएगा, तो ये रक्षक कोशिका क्या करेगा? इस दरवाजे को बंद कर देगा। ठीक है, जिससे जल हानि कम होती है, खासकर शुष्क या गर्म मौसम में। अब पानी एक समान तो पौधे को हमेशा मिलेगा नहीं, क्योंकि बारिश तो हर मौसम में होता नहीं है। जब जब पानी का कमी हो जाएगा तो पौधा कोशिश करता है कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके भोजन का निर्माण करें। तो उसमें रंध्रों को वो क्या करता है? बंद कर देता है, जिससे पानी का कम से कम इस्तेमाल होगा और वो भोजन अच्छे से पका पाएगा। क्रियाविधि में आ जाता है, दिन में रक्षक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन और पानी भर जाता है। अब ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं, इसमें पोटेशियम आयन और पानी भर जाता है दिन के समय में, जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाते हैं। तो ये खुलना और बंद होना पोटेशियम आयन और पानी के चलते होता है, जो इस कोशिका में भरता है और यह आसानी पूर्वक क्या हो जाता है? खुल जाता है। रात में क्या होता है? कोशिकाएं पानी छोड़ती हैं और सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रंध्र जो है वो कार्य करता है और ये पौधों के प्रकाश संश्लेषण में, गैसों के आदान प्रदान में और वाष्पोत्सर्जन में बहुत ही मुख्य अंग है पौधा के पत्ती में पाया जाने वाला। ठीक है, ये पोषण के दृष्टिकोण से भी मददगार है, पौधे में तापमान के मेंटेनेंस के लिए भी कारगर है, मतलब महत्वपूर्ण है,
और उसके बाद जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रंध्र हो गया। पूरे साथ